सुनना है डिफिलेंस सुनना है। साइनवाइड का मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं हम लोग, है ना। Yes. ठीक है। सही से हो रहा है यार। चलो बच्चा एक आध क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देख बेटा, क्वेश्चन हमारा एक आता है कि देयर इज ए सोलिनॉइड। ठीक है बेटा, एक सोलिनॉइड है ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। अब क्या कहोगे? देखो रेडियस बहुत छोटा है ना बेटा, देखो रेडियस बेटा लेंथ से बहुत छोटा है ना। Yes, sir. इसका मतलब इसको हम यस लोग सर, मान लेंगे क्या बच्चा, हम लोग मान लेंगे आइडियल सोलिनॉइड मान लेंगे इसको, है ना। आइडियल ठीक सॉल्यूशन। है। हैविंग number of turns, having number of turns 2000। ठीक है, 2000 इसमें टर्न्स हैं। ठीक है बेटा, अब कहता है रेजिस्टेंस ऑफ वायर यूज्ड टू फॉर्म द सोलिनॉइड इज। कहता है बेटा उस वायर का रेजिस्टेंस जिससे कि बनाया गया बेटा सोलिनॉइड, है ना, इसका रेजिस्टेंस है 0.2 ओम पर मीटर। ठीक है। एंड a cell applied across it, है ना बेटा, इसके अक्रॉस सेल लगा दिया, है ना, तो कहेंगे प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड 1 मिली टेस्ला इनसाइड इट। ठीक है, तो पहला सवाल है पूछा गया बेटा हमसे कि फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ सोलिनॉइड। ठीक है बेटा, सेकंड पूछा गया है फाइंड करंट थ्रू सोलिनॉइड। ठीक है बच्चा, थर्ड पूछा गया है फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल का बता रहा है हमें ईएमएफ क्या है, बनाओ।
सर बोल बच्चा, सर आगे आंसर बताएं। बोलो। सर रेजिस्टेंस सर आ रही 800 बाई पाई, हम्म, करंट 5 एम्पियर आ रहा है ओके। और ईएमएफ आ रहा है 4000 बाई पाई। एनीबॉडी एल्स? सर एक सेकेंड। करो। सर करंट आ रहा है सर, वो सॉरी रेजिस्टेंस आ रहा है 0.2 पाई, और सर करंट आ रहा है 1/4 पाई, और सर वोल्टेज आ रहा है 0.05। रेजिस्टेंस में मेरा भी 0.2 पाई आ रहा है सर। चलो मैं भी देखता हूँ बेटा। यस सर, ये 0.4 पाई आ रहा है सर। देख तो बेटा, बोलो तो, अगर मैं कहूं कि टोटल लेंथ ऑफ वायर कितना इस्तेमाल किया गया, कैसे निकालें बोलो बेटा? 2 पाई L आ रहा इक्वल है। टू 2 पाई आर R into N, बोल बेटा, है ना? यस सर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा देखना बेटा, 2 into पाई, रेडियस हो गया 0.5 सेंटीमीटर, 1/2 मतलब 5 मिलीमीटर, है ना बेटा? यस और नंबर ऑफ टर्न हमारा हो गया 2000, 1 2 3, ये कैंसिल हो गया, तो हो गया 5 to 10 to 20, ये हो गया 20 पाई ना बेटा? बोलो, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ वायर, कितना हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा 4 पाई ना बेटा? बोलो बोलो, सर एक सर। समझ में आई बात? देख लो अच्छे से, ठीक है बेटा? यस सर। अब देखो बी पार्ट के लिए, बी पार्ट में क्या कहा गया हमको? करंट निकालने के लिए। तो देखते बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट एन आई ना बेटा? बोलो, ठीक है? तो आई कितना हो जाएगा बोलो? बी अपॉन म्यू नॉट एन, बी कहता है बेटा 1 मिली टेस्ला 10⁻³ डिवाइड बाय म्यू नॉट, कितना है म्यू नॉट बताओ? म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई into 10 is to इंटू 10⁻⁷ इंटू एन, एन कितना बेटा? 2000 नहीं नो बेटा, सर। 1000 by डिवाइड बाय कौन है 0.2, है ना बेटा? यस सर। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ना। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻³ यहाँ है ना बेटा, नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁴, तो सारा 0.000 ये सब कैंसिल, है ना बेटा? कितना बचेगा बोलो? 2 से 2 कट गया, कैंसिल 1/4 बाई 4 पाई एम्पियर ना बेटा? बोलो, यस सर। ठीक है? तो सी वाले पार्ट में क्या कहोगे? पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? V इक्वल टू आई आर, तो आई हमारा है IR बेटा कितना? 1/4 पाई, और ये 1/4 पाई, तो कितना हो गया ये? 1 वोल्ट। बोलो बेटा, देख लो, समझ गए? सर फर्स्ट वाले में सर ये लैम्डा क्या है सर? लैम्डा हमारा है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है सर। हो गया बच्चा? इरेज कर दूं? यस सर।
देखते बच्चा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहा गया हमसे कि हमारा सोलिनॉइड, ये मान लो बेटा सोलिनॉइड, सोलिनॉइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमारा है बेटा 500। ठीक है, तो मैं यहां से मान लिया जाए ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक मिनट रुको यार। छोटा ही मान लेते हैं, देखो छोटा मान लिया, थोड़ा सा मान लिया जाए। ठीक, इसकी रेडियस है बेटा, रेडियस मान लिया जाए, एक मिनट, मान लिया जाए, डाटा सेट नहीं हो रहा। रुको, चलो इसको मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये मान लिया जाए 9 सेंटीमीटर। ठीक, और इसको मान लिया जाए लंबाई 7 सेंटीमीटर, और इसमें है करंट हमारा I इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है बेटा, ये है पॉइंट P। सवाल कहता है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P। ठीक है, कर दो तो। सर बोलो बेटा, 7 सेंटीमीटर से क्या ये लेंथ है या सोलेनॉइड? फिर से बोलना। 7 सेंटीमीटर हाँ मेजर। बेटा, सोलेनॉइड की लेंथ है। ओके बेटा, अमित कर दूंगा। ये सर रेडियस है ना 12 सेंटीमीटर? क्या ये सर 12 सेंटीमीटर सर कौन सी लेंथ है? रेडियस है बेटा, 12 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। सर 8 पाई बाई 7 into 10 to the power minus 4 टेस्ला।
फिर से बोलना। 8 pi by 7 into 10 to the power -4। चलो मैं निकलता हूं। देखते बच्चा, गिवन कंडीशन में अगर P वाले पॉइंट को अगर मैं यहां से जोड़ दूं बेटा, तो बोलो कितना एंगल होगा? बोलो, ये होगा बेटा 53 डिग्री ना। और बोलो अगर इसको यहां से आगे बढ़ा करके और अगर मैं इसको अगर यहां से जोड़ूं तो कितना एंगल होगा बताओ? 37 डिग्री ना बेटा, बोलो, है ना? सर तो अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग? B इक्वल टू यू म्यू नॉट Ni/2 कोस cos अल्फा माइनस cos बीटा, यही था ना, बोलो, यस सर है ना? तो देख बेटा म्यू नॉट कितना हो गया हमारा? 4 पाई 10 टू द पावर -7। n कितना हो जाएगा बच्चा? 500 बाई 7 10 पावर -2। आई हो गया बच्चा 2 बाई 2। cos अल्फा कितना बेटा? 37 ना, 4 बाई 5 और ये 3 बाई 5। बोल बेटा, होगा? बोलो, गलत कर दिया मैंने क्या? हमने एंगल कहां से लिया था? देखो, हमने जो एंगल लिया था बेटा, ऐसे लिया था, सेंटर ऐसे लिया था एंगल, है ना, अल्फा। इधर से लिया था ना एंगल, हाँ सर और फिर यहां से लिया था एंगल, है ना बेटा? ऐसे लिया था ना एंगल, है ना, बोलो फॉर्मूले में। यस सर हाँ, इसका मतलब ये एंगल गड़बड़ लिया मैंने, ये भी एंगल गड़बड़ लिया, है ना? मुझे एंगल कहां से नापना होता है? हमेशा बाहर की लाइन से, है ना बेटा? बाहर की लाइन से एंगल नापते हैं ना हम लोग, ऐसे लाइन से। तो यहाँ से ऐसा लाइन, तो पहला एंगल हमारा अल्फा है, कितना हो जाएगा? 127 ना, बोलो, कॉस 127 माइनस ऑफ ये एंगल cos 143, ये होगा ना, बोलो, है ना? तो कितना हो Yes. जाएगा ये? 2 कैंसिल हो गया बेटा, 4 इंटू 5 20, तो ये हो गया 2 बाई 7 इंटू 10 टू द पावर, ये हो जाएगा 3 0, है ना बेटा? और 2 5 0, तो -2, ठीक है, इंटू cos 127 हो गया -3/5, ये हो जाएगा -4/5। हाँ, आप सही हुआ आंसर। तो 2/35 इंटू 10 टू द पावर -2 टेस्ला। बोलो बेटा, देख लो, पाई वाई छूट गया क्या? पाई रह गया पाई आ गया, हाँ, पाई रह गया। हो गया? यस सर इरेज कर दूं बेटा? यस सर देख बच्चा, सवाल कहता है कि यूं मान लो कि एक पाइप है, ऐसा एक पाइप है ना बेटा, लेंथी पाइप है ये। बताओ, मान सकते हो कि उसको हॉलो सिलेंडर है, ठीक है बच्चा? इस हॉलो सिलेंडर में जो करंट है बेटा, है ना, ये इसके कर्व सरफेस पे करंट है। करंट जो हमारा है वो कर्व सरफेस पे है, ठीक है? और करंट जो हमारा कर्व सरफेस पे है बेटा, ये ऐसे ऐसे है। इमेजिन कर पा रहे हो? बोलो, पूरे सरफेस पे करंट ऐसे है ना? पूरे सरफेस पे है ना? और जो करंट है ना हमारा बेटा, ये करंट की वैल्यू हमें दी हुई है कैपिटल आई एम्पियर पर मीटर, ठीक है? इसका मतलब कैपिटल आई हमारा करंट है 1 मीटर की चौड़ाई में, है ना बेटा? तो सवाल कहता है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड
inside pipe. ऐसे कहूं, रुको रुको रुक जाओ, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रियलाइज कर पाओ तो मुझसे कि मान लो मैंने कहा कि हमारा टोटल करंट कितना है इसमें, यहां से यहां करंट है बेटा हमारा 1 एम्पियर, और जो लेंथ मैंने सोचा है वो लेंथ हमारा कितना है L, है ना बेटा, लेकिन करंट हमारा पूरे में है, L लंबाई में I एम्पियर करंट है, ठीक है। सर म्यू नॉट आई बाई एल आया। Not I by L. यस Anybody else? नॉट एन आई आया सिर्फ। Not an I. ठीक सर है, आपने इसका मतलब दिया है क्या? नोट I by L ही होगा बेटा, बिल्कुल सही सोचा तुमने। देख बेटा, अगर ये पाइप बहुत लेंदी है Not I तो बच्चा इसको हम लोग आइडियल सोइनोइड मान सकते हैं ना, बोलो। Yes sir. सोइनोइड कभी तो करंट ऐसे ही होता है ना, बोलो, है ना बेटा। अब बताओ, जो फॉर्मूला लिखते हो तुम B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, उसमें I करंट है ना बच्चा, बताओ, और N क्या था बोलो, नंबर ऑफ टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है कि नहीं। तो अगर इन दोनों को तुम मिला दो बेटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया करंट पर यूनिट लेंथ, बोलो बेटा। बात समझा, ये क्या हो गया हमारा बेटा, करंट पर यूनिट लेंथ ना, बोलो, Yes, sir. बात समझे ना। तो बोलो बेटा, इसके लिए चीज क्या हो गई, इसके लिए हो गया आई बाई एल खत्म, बोलो, क्लियर। अब देख बेटा, शायद इतना करने के बाद ये रियलाइज कर पाओगे तुम कि जिस तरह से तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला करते थे, है ना, उस तरह से कुछ कुछ करना पड़ा हमें इंटीग्रेशन, है ना बच्चा। तो बायोट सवर्ट लॉ समथिंग लाइक क्या है, कूलम्ब लॉ जैसा, है ना बेटा। और एम्पियर्स लॉ हमारा है गॉस लॉ के जैसा, समझो, एम्पियर्स लॉ या एम्पियर्स लूप लॉ बोलते हैं, या बोलते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ, समझा। एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लूप लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है बेटा। देखो क्या कहता है, ये कहता है इन ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा, कोई रीजन हो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड हो, है ना बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से हो, तो ड्यू टू करंट एलिमेंट्स, है ना बेटा। जो करंट कैरिंग वायर है ना बेटा,
उनके वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो, है ना। देन इन एनी क्लोज लूप, इन एनी क्लोज्ड लूप, ठीक है, कोई भी एक क्लोज लूप लो, है ना। लाइन इंटीग्रल का मतलब समझ रहे हो बेटा, इंटीग्रेशन अलोंग ए लाइन, है ना बेटा। लाइन इंटीग्रल ऑफ किसका इंटीग्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, पूरे मैग्नेटिक फील्ड का एक लाइन के अलोंग इंटीग्रेशन, पूरे मैग्नेटिक फील्ड का एक लाइन के अलोंग इंटीग्रेशन, है ना बेटा, इज इक्वल टू, ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी टाइम्स, परमिएबिलिटी टाइम्स टोटल करंट क्रॉसिंग दैट लूप, ठीक है बेटा। जैसे इमेजिन कर लो, मान लो कि इस जोन में बहुत सारे करंट कैरिंग वायर हैं, ठीक है। जैसे कि मान ले बेटा, मैंने कहा एक ऐसा करंट कैरिंग वायर है, मतलब करंट कैसा है, प्लेन से परपेंडिकुलर अंदर की तरफ I1, ठीक है बेटा। ये हमारा है करंट कैरिंग वायर, प्लेन से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, ठीक है बेटा। ये हमारा एक करंट हमारा है बेटा, प्लेन से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ I3, है ना बेटा। एक वायर हमारा ऐसे पड़ा हुआ है ना बेटा, ये करंट I4 प्लेन में ही पड़ा हुआ है ना बेटा। कोई एक वायर ऐसे पड़ा हुआ है, करंट हमारा ये I5, ठीक है बेटा। कोई करंट हमारा यूं पड़ा है, मान लो ऐसे पड़ा है बेटा करंट हमारा, ये हमारा करंट I6, बोलो ठीक है। और इन सब वायर की वजह से हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है बच्चा, है ना। अब कहता है क्या कि इसमें कोई भी एक लूप लो, कोई भी एक लूप लिया जाए, ठीक है। चलो और मान लेते हैं एक, यहां मान लेते हैं बेटा करंट, चलो I6 I7 होगा ना, I7, ठीक है बेटा। अब कोई भी एक लूप लो, कोई भी एक लूप लो, चलो मान लो मैंने ऐसे लूप ले लिया बेटा, ऐसा एक लूप ले लिया, ठीक है। अब देखो इस लूप में कोई भी एक पॉइंट चूज करो, चलो यहां मैंने एक पॉइंट चूज कर लिया, है ना। अब इस लूप में इस वाले पॉइंट पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालो, है ना बेटा। इसका मतलब B वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, तो कहोगे समेशन ऑफ BI 1 to 7, बोलो बेटा 1 to any कर लो, जितने सारे वायर हो सबका, किसी का छोड़ना नहीं है ना बेटा, किसी भी वायर को हमें छोड़ना नहीं है बेटा, है ना। डायग्राम बनाओ, तो डायग्राम बनाओ बेटा, 1 मिनट रुको। तो देख बच्चा, सारे मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर लोगे, है ना। अब कहता है कि इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करो, इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करो, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, किधर इंटीग्रेट करोगे, कहां इंटीग्रेट करोगे, लाइन किलो लाइन, कौन से लाइन के अलाउंग, जो लूप का लाइन है, यस सर, है ना बेटा। मतलब इस वाले पॉइंट से इंटीग्रेट करके वापस यहीं पे आना है ना। इसका मतलब जो लूप है बेटा ये क्या है, क्लोज्ड, यस सर लूप हमारा है क्लोज्ड, है ना बेटा। ये कितना आएगा ये, तो कहता है ये म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट क्रॉसिंग दैट लूप, इस लूप के अंदर जितना करंट आया जो इस लूप को क्रॉस किया, बोलो तो बेटा
इस लूप को क्रॉस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, I1 यूजफुल है कि नहीं? यस सर। यस सर। Yes, sir. I2, Yes, sir. I3 यस सर। Yes, sir. लिख लिया जाए। चलो तो I1, I2, I3, I4 है कि नहीं? नहीं सर। I5, नहीं सर। I6, नहीं सर। Yes, sir. नो सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लूप आपका कैसा है? ऐसा। और वायर कैसा है? ऐसा। बोलिए तो, ये वायर क्रॉस किया क्या इसको? नहीं सर। No, sir. क्रॉस करने का मतलब ऐसा होता है ना, Sir, sir. ये ऐसा है ना, क्रॉस नहीं करेगा ना बच्चा इसको। No, sir. हाँ। और बोलो I7 No, sir. भी काम का नहीं। अब मुझे देखिए बताओ बेटा, ये I1, I2, I3 जो है वो तीनों बात एक जैसा है क्या? ये भी तो अलग अलग है ना। यस यस सर। तो इसमें क्या डिफरेंस होगा? तो कहोगे डायरेक्शन का। Yes, sir. तो बेटा इस डिफरेंस को रियलाइज कैसे करें? अब बात ये है ना। तो हम कहेंगे देखो, जब तुम लूप में घूमोगे तो यहां से वापस लूप में आने के दो तरीके हो सकते हैं ना बेटा। एक तो एंटी क्लॉकवाइज घूम किया जाए वापस, बोलो बेटा, और एक क्लॉकवाइज घूम किया जाए वापस। दो तरीके हो सकते हैं ना बेटा, बोलो। बात समझ में आई? क्लॉकवाइज घूम के भी आ सकते हो वापस, और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम के भी आ सकते हो वापस, है ना। ठीक, तो पहले डिसाइड करोगे ना किधर जा रहे हो तुम डिसाइड करोगे ना, पहले बताना पड़ेगा ना। यहाँ लिखा है क्या? डॉट प्रोडक्ट। बोलो, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इस डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट है ना, तो बताना पड़ेगा ना, इधर जाएंगे तो क्या होगा? डीएल पॉजिटिव होगा, इधर लेंगे तो क्या होगा? बी डॉट डीएल नेगेटिव हो जाएगा। बताना पड़ेगा ना हमको। तो देखो बेटा, हम कहेंगे लूप का डायरेक्शन, चलो मैंने ऐसे मान लिया, ऐसे क्या डायरेक्शन हमारा हुआ अभी? एंटी क्लॉकवाइज, है ना बेटा। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज अगर लेते हैं हम, सुनना ध्यान से, अगर एंटी क्लॉकवाइज लिया हमने लूप, है ना। अब बताओ बेटा इस बात को कि अगर मैं करंट यहाँ पे ऐसा लूं बाहर की तरफ, तो इस वाले वायर की वजह से यहाँ फील्ड कैसा होगा? बोलो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ऐसे भागना ना बेटा, तो इस वाले पॉइंट पे कैसा फील्ड होगा? ऊपर की तरफ ना। तो बताओ ए बी डॉट डीएल में क्या आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। और इस वाले वायर का देखो, नेगेटिव। इसका मतलब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लूप लेते हैं बेटा, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लूप लेते हैं, है ना, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज लूप के लिए क्या कहेंगे बताओ? कि बाहर की तरफ का करंट पॉजिटिव होगा और अंदर की तरफ का करंट नेगेटिव होगा। बोलो बेटा, ये नहीं कहोगे? तो अगर क्लॉकवाइज लोगे तो क्या कहोगे? उल्टा। बोलो, बात समझ में आ गया बेटा? तो अभी बताओ I1 क्या लिखे? पॉजिटिव लिखे, नेगेटिव लिखे इस लूप के लिए? I1 Negative. नेगेटिव, I2 Positive. I2 पॉजिटिव, I3 पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। आगे बात समझे बेटा? Yes. जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बोलते थे E डॉट डी एस बराबर फ्लक्स, है ना, इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा। अब क्या है? B डॉट डीएल, लेकिन इस B डॉट डीएल का कोई नाम नहीं है ना। ये भी क्या है? म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज्ड, लिख लो। आंसर बोलो बच्चा, डन। हो गया? चलो देखते बच्चा, क्वेश्चन हमारा
क्वेश्चन कहता है मान लो एक ऐसा करंट है बेटा, ये करंट हमारा है 2 एम्पियर, ये हमारा वायर, इसमें ऐसा करंट है बेटा 4 एम्पियर, एक और वायर, इसमें हमारा करंट नीचे की तरफ 6 एम्पियर, एक ऐसा वायर, इसमें हमारा बेटा ऊपर की तरफ करंट 3 एम्पियर। ठीक है, अब कहता है इसमें अलग अलग लूप चुनो। जैसे कि मान लो बेटा मैंने एक ऐसे लूप चुना, इसका मतलब ये है, डार्क लाइन का मतलब क्या हो गया, बाहर का है ना, ऐसे लूप जाना है। इसको मान लिया L1, L1 का मतलब लूप 1। ठीक है, दूसरा मैंने कहा बेटा कि ऐसे लूप लो, इस वाले का ऐसा एरो मार्क, यह है लूप 2। ठीक है बेटा, और एक ऐसा लूप लो, देखो ध्यान से, ऐसा लिया, ऐसा, फिर ये चला गया लाइन अंदर की तरफ, फिर यहां से बाहर निकल के आया है ना बेटा, इसके ऊपर से गया, और फिर ऐसे ऐसे, है ना, ये हमारा है लूप 3, है ना। इन सारे का कहता है बेटा फाइंड बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर फॉर द लूप्स। बनाओ। सर ये ऊपर वाला लूप सर, सर चारों लाइन पे है सर? बोलो। ये ऊपर वाला लूप है सर, मतलब चारों लाइनों पे है? हाँ, सर -2 म्यू नॉट, 8 म्यू नॉट और सर म्यू नॉट। बाकी लोग भी करो। यही है सर। चलो -μ02 है, और सर 8μ0 तो देखते हैं बेटा, देखने वाले हैं।
चल बच्चा देखो, देखते बेटा, अगर कहूं लूप 1 है ना, तो देखते बेटा जैसा हमारा लूप है ना, इस लूप के अनुसार ये वाला करंट बताओ पॉजिटिव की नेगेटिव, बोलो बोलो। पॉजिटिव। पॉजिटिव। और ये वाला नेगेटिव। नेगेटिव। तो इसका मतलब हो गया बेटा इसके लिए बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा म्यू नॉट टाइम्स -2 नहीं +2 -4, इसका मतलब हो गया बेटा -2 म्यू नॉट, है ना। अब कहूं बेटा लूप 2 की बात करो, लूप 2 की बात करोगे अगर बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या होगा बोलो। लूप 2 में बताओ, लूप 2 के हिसाब से ये वाला करंट पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव तो -2, और ये वाला करंट पॉजिटिव। पॉजिटिव, और तीसरा वाला भी पॉजिटिव, है ना बेटा। तो हो गया 8 म्यू नॉट, बोलो बेटा, है ना। अब चल लूप 3 के लिए, लूप 3 की बात करो, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू, है ना बेटा, ये हमारा क्या होगा म्यू नॉट टाइम्स, देखो तो बेटा लूप 3 के लिए बोलो, इस लूप को देख के बताओ ये क्या है पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव है ना बच्चा, पॉजिटिव। है ना। और ये वाला नेगेटिव। ये नेगेटिव हो जाएगा, बोलो, है ना। अब बोलो ये लूप जो ऐसे आया है बेटा, वो अंदर में तो ऐसे हो जाएगा ना, बोलो। तो अब देखो इस लूप के हिसाब से बेटा ये पॉजिटिव हो गया ना, बोलो, है ना, और ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया ये ओनली म्यू नॉट, बोलो। बात समझ में आई बेटा, यस सर। लिख लो। हो गया बच्चा, यस सर। तो देखो बच्चे आप देखा जाए कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा, यूजिंग एम्पियर्स लॉ, ठीक है बेटा। तो देखो इंटीग्रेशन तो निकाल चुके हैं हम लोग, है ना बेटा। एम्पियर्स लॉ की मदद से भी हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, है ना बेटा। तो देखो हमारा जो एम्पियर्स लॉ था बेटा, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये एम्पियर्स लॉ हमारा था क्या कि बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्लोज लूप इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, बोल बेटा, है ना। तब देखते बेटा अगर इस फॉर्मूले से बी बाहर निकालना है तो कैसे निकालना पड़ेगा, सबसे पहले इस बी को निकालना पड़ेगा बेटा इस इंटीग्रेशन से बाहर ना, बोलो। अब बताओ कोई भी चीज बेटा इंटीग्रेशन से बाहर कब निकलती है, इफ इट इज ए कांस्टेंट। इसका मतलब हमें एक ऐसे लूप का चुनाव करना होगा बेटा जिस लूप के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट, बोलो बेटा, यस। है ना। तो ये यहां से बाहर निकल जाएगा, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा एक इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब क्या हुआ, लूप
वायर का लेंथ, बोलो बेटा, वायर की लंबाई है ना बच्चे। तो अब बताओ इस वायर की लंबाई मतलब क्या हुआ, पेरीमीटर, वायर नहीं सही, लूप की लंबाई, तो पेरीमीटर हो गया ना बेटा। अब सोचो पेरीमीटर मान लो बन गया कोई अननोन शेप का, तो फिर नहीं काम कर पाएंगे, है ना। इसका मतलब कैसा बनना चाहिए, तो कहेंगे वी हैव टू फॉर्म लूप ऑफ ए डेफिनिट शेप, किसी खास तरह का जिसके पेरीमीटर की लंबाई हमको पता हो, है ना बेटा। डेफिनिट शेप along which magnetic field is uniform, ठीक है बेटा, उसके along जहां की मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, है ना, ठीक है। such loops are called एम्पीरियन लूप। क्या कहेंगे बच्चा इसको हम लोग, एम्पीरियन लूप, है ना, समझे बात को। लेकिन इस बात का ध्यान रखना बेटा, है ना, कि जो फॉर्मूला दिया है एम्पियर ने, है ना बेटा, ये कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है ना। इसमें जो आई इंक्लोज है ना बेटा, इसमें एक और टर्म ऐड होता है, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे बच्चा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, है ना। तो देख बेटा, चूंकि ये लॉ हमारा 100% अभी एक्यूरेट नहीं है, 100% करेक्ट नहीं है ना, या कहें कोई ऐसी चीज है जो इसमें मिस हुआ है अभी, है ना। इसका मतलब ये ना होगा बच्चा कि फिर ये हर जगह इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, बोलो, ये बात समझ रहे हो ना, ठीक बेटा। तो हर जगह इस्तेमाल नहीं करना है ना, जितना मैं डिस्कस करूंगा बेटा बस उन्हीं को समझना है, ठीक। जैसे कि देखो मुझे निकालना है बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, है ना बेटा। तो देखो इनफाइनाइट वायर में अगर मैं कहा कि मान ले बेटा ये वायर है डॉट, इसमें ऐसे हमारा करंट है बेटा आई, है ना। तो बताओ तो इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा ना बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाएंगे, देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इसको ड्रॉ करें हम लोग तो इस तरह से बनेगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे अगर तो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे बनेंगे बच्चा, बोलो, है ना। इमेजिन करो कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस वाले पॉइंट पे, है ना। तो इस वाले पॉइंट से पास करता हुआ एक लूप लेंगे बेटा हम लोग, है ना। तो इस वाले पॉइंट से पास करता हुआ लूप लो, बिल्कुल वैसा ही लूप लो जिस तरह से हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग चलोगे तो क्या दिखेगा, इस लाइन पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है ना बच्चा, कांस्टेंट बताओ, है ना, यहां से आर की दूरी पे, ठीक। तो इसमें लिखेंगे अगर हम लोग फॉर्मूला तो क्या लिखेंगे बताओ, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन क्लोज लूप इंटीग्रेशन, है ना बेटा। अब देखो बी और डीएल दोनों हर जगह सेम डायरेक्शन में है और बी का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो बी यहां से बाहर निकल गया, बाकी बच गया इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। इस लूप के अंदर सिर्फ यही करंट है ना बच्चा, बोलो, और ये पॉजिटिव है तो म्यू नॉट आई, ठीक। अब बताओ इस लूप की लंबाई क्या हो जाएगी, 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी कितना आ गया बोलो, बी आ गया म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। और तुम बताओ इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला होता है कि नहीं है, यस होता है ना। अब जरा सोचना बेटा कि जो मेरा जो वायर था अगर वो इनफाइनाइट नहीं होता तब भी ऐसा ही बनता मैग्नेटिक फील्ड,
बोलो Yes, अगर sir. वायर की लंबाई सिर्फ इतनी होती मान लो, Yes, sir. Yes, sir. तब भी ऐसे ही होता है फील्ड। Yes, तो sir. एम्पियर्स लॉ के हिसाब से फिर से यही रिजल्ट आता ना। Yes, sir. लेकिन बताओ क्या फाइनाइट वायर का इतना फील्ड होता है? नहीं होता है ना sir. बेटा। इसका मतलब ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। Yes, sir. ये बात समझ में आ गई? यहाँ कोई चीज ऐसी है जो मिसिंग है ना? लिख लो। Done, sir. कर लिया बच्चों सब? एक मिनट। सर वो लास्ट वाला इनफाइनाइट वायर वाला मत। हाँ लिख लो। यस सर हो गया। हो गया, चलो अच्छी बात। तो देखा जाए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर। ठीक है बेटा, एक हॉलो सिलेंडर सोचो, एक हॉलो सिलेंडर सोचो बेटा। ये इनफाइनाइट लेंथ का है बेटा, इसकी लंबाई बहुत बड़ी है ना। ये इसका हो गया सेंटर, ये हो गया इसका सेंटर। लाइन ज्वाइन करो तो ये हो गया बेटा हमारा एक्सिस, बोलो है ना। तो देख बेटा, इसमें जो करंट होगा वो तो ऑब्वियस ही बात है बेटा। बताओ सिर्फ सरफेस पे होगा ना बेटा, बताओ। यस सर। हॉलो पाइप है ना बेटा, अंदर तो करंट होगा नहीं। मतलब ये जो अगर सरफेस की बात करूं अगर मैं, है ना बेटा, तो कहोगे इस सरफेस पे ही करंट है। बोलो बेटा, सरफेस पे ही करंट हमारा सिर्फ होगा और कहीं करंट नहीं होगा अंदर में, बोलो है ना। तो मान लो बेटा, इस पूरे सरफेस पे जो टोटल करंट है बेटा, है ना, इस पूरे सरफेस पे टोटल करंट हमारा है आई एम्पियर, बोलो ठीक है। तो और इसके क्रॉस सेक्शन का रेडियस है बेटा कैपिटल आर। तो अगर मैं कहूं बेटा इंटरनल पॉइंट, तो इंटरनल पॉइंट का मतलब क्या होगा? एक ऐसा डिस्टेंस जो कि रेडियस से छोटा हो, बोलो है ना। मतलब इसके एक्सिस से इस वाले पॉइंट पे हमको फील्ड निकालना है बेटा, ये आर डिस्टेंस पे। तरीका वही, लूप चुनना है बेटा, है ना। लूप चुनो। तो अगर तुम यूं लूप लोगे बेटा सर्कुलर, है ना, तो बताओ इस लूप में कोई करंट आएगा क्या? नहीं आएगा ना बेटा। तो इसमें अगर कहेंगे हम लोग बेटा sir. बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। तो कहेंगे बी तो यहां से बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बच गया, और ये तो हो गया 0, बोलो है ना बेटा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड 0, बोलो बेटा, क्योंकि समझते हैं हम लूप की लंबाई 0 तो नहीं हो सकती, यस सर। है ना बच्चा। अब कहूं बेटा एक्सटर्नल पॉइंट, कोई बाहर वाला पॉइंट की बात करो, तो क्या हो गया आर मोर देन और इक्वल टू आर, है ना बेटा। फिर से लिखा जाए इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर
डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, बोल बेटा, है ना। तो देखो तो बेटा इस वाले में लूप लूप लिया जाए अगर, अब लोगे बेटा बाहर से लूप, अब बताओ करंट इनक्लोज आया कि नहीं आया? अब तो पूरा ही आ गया ना बेटा, यस है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, b इंटू 2 पाई आर। तो b हमारा कितना हो जाएगा बोलो, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, बोल बेटा, ठीक है। तो इसके लिए अगर ग्राफ बनाया जाए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन का ग्राफ b वर्सेस r, है ना, तो कहेंगे r के हो जाएंगे दो हिस्से, एक r लेस देन r और एक r मोर देन r, और ये हमारा r इक्वल टू r, बोल बेटा, है ना। कहेंगे यहां तक तो फील्ड जीरो है बेटा, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हो फील्ड ऐसा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लिख लो। डन सर। सर अगर सॉलिड कर दिया जाए तब तो बच्चा पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट होगा ना, बोलो। अगर सॉलिड कर देंगे बेटा तो इसके पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट होगा ना बच्चा, कहोगे इसके पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट है, बोलो। और पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट हमारा है बेटा आई एम्पियर। अब ये तुम खुद से डिराइव करो, इंटरनल पॉइंट पे एक्सटर्नल पॉइंट पे।
सर हो गया सर। नोट कर लिया बच्चों? बोलो क्या क्या है आंसर पहले वाले का? सर पहले वाले का है म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई आर स्क्वायर, हाँ कैपिटल वाला आर नीचे। और सर व्हेन आर इक्वल टू आर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। और सर गुड। व्हेन आर ग्रेटर देन आर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर। तो देख बेटा अंदर वाले में कितना हो ये जाएगा? आंसर म्यू नॉट आई बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलो बेटा होगा ना? और ये क्या हो जाएगा? b इंटू 2 पाई आर। पाई कैंसिल आर कैंसिल, ठीक। तो कितना हो जाएगा बेटा? b इक्वल टू म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई आर स्क्वायर। बोलो बेटा होगा? यस सर। इसके मतलब अंदर वाले पोर्शन में क्या हो गया? ऐसा। बाहर में सेम ही रहेगा ना बेटा? जिनका नहीं हुआ नोट कर लो। हो गया बेटा? यस सर। अब कर ले बच्चा होमवर्क डिस्कस। निकला जाए। सर ये जो आपने सर ईएमएफ की सर सेक्शन है दिया था उसमें तो सर मैग्नेटिक डाइपोल वगैरह है ये सर, वो कहाँ दिया था पहले मैंने बेटा? सेक्शन बी और सी दिया था मैंने। ये नहीं सेक्शन दिया था बी। बेटा मैंने। ओनली सेक्शन बी और सी दिया था मैंने। सी नहीं करा सर, सेक्शन बी कर लिया। अब ये तो कराया ही नहीं मैंने। अभी क्या करें बताओ डिस्कस हम लोग? क्या करना है डिस्कस अभी हम लोग को? पार्ट 1। वेव ऑप्टिक्स पार्ट 1। सर उसका अच्छा 1 का बी और सी सेक्शन। ओके लगा लो पेन ड्राइव। चश्मा चश्मा ढूंढूं यार। मिल गया।
वेब ऑप्टिक्स आ गया। बोलो बेटा। सर E1 A1 सर E1 अच्छा E1 देखो बेटा E1 में कहता है parallel beam of monochromatic light of wavelength lambda is used in a Young's double slit experiment. The slits are separated by a distance d and the screen is placed parallel to the plane of slits. The incident beam makes an angle theta with the normal to the plane of slits. A transparent sheet of effective index mu and thickness itna is introduced in front of one of the slit. Find the intensity at the geometrical center. कहता है बेटा geometrical center पे intensity क्या होगी? देख तो बच्चा हमारे सवाल में कहता है बेटा कि स्लिट बना दो। चलो इसे बना दिया बेटा हमने स्लिट। एक स्लिट यहाँ बना दिया जाए, एक स्लिट यहाँ बना दिया जाए, ठीक है। अब कहता है स्लिट का सेपरेशन डी, स्क्रीन हमारा इसके प्लेन के पैरेलल है। मान लो बेटा ये हो गया हमारा स्क्रीन, लाइट गिर रहा है साइन इनवर्स लैम्डा बाई 2d। ये नॉर्मल हो गया बेटा, लाइट जो है इसकी गिर रही है नॉर्मल से यूं गिर रही है लाइट एंगल थीटा पे, ऐसे गिर रहा है बच्चा पैरेलल बीम ऑफ लाइट, है ना। तो बोलो बेटा यहाँ पे पहुंचने से पहले ही आ जाएगा पहले से पार्ट डिफरेंस। बोलो कितना आ जाएगा? डी साइट आ जाएगा ना बेटा। अब कहता है ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ थिकनेस में इतना इंट्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ वन द स्लिट। एक स्लिट के सामने ये भी लगा दिया, एक ये लगा दिया बेटा हम लोगों ने, ठीक है। तो देखो तो बेटा साइट अगर पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा पार्ट डिफरेंस? बोलो लैम्डा बाई 2 हो जाएगा ना, बोलो ठीक है बेटा। अब कहता है इस वाले से पार्ट डिफरेंस कितना आ गया? म्यू माइनस 1 इंटू टी। बोलो बेटा यस सर। तो लैम्डा बाई 2 ये भी हो गया। तो अब देखो बेटा यहाँ पार्ट डिफरेंस की बात है ना, बोलो तो बताओ इस तरफ के डायग्राम को देखो, इस तरफ के डायग्राम को देख के बताओ बेटा पार्ट डिफरेंस में कौन वाला पाथ बड़ा है, ऊपर वाला पाथ नीचे वाला पाथ? ऊपर वाला पाथ है ना बेटा। और आगे वाले में कौन बड़ा है? इसमें कौन बड़ा है? ऊपर वाली वाले बात। लेकिन सवाल में कहा था क्या कि स्लैब को यहीं पे लगाओ, नीचे भी लगा सकते हो तुम बताया ना। यस सर। इसका मतलब सेंटर पे पार्ट डिफरेंस या तो 0 होगा या तो लैम्डा होगा। बोलो बेटा है ना। और ये दोनों कंडीशन बच्चा मैक्सिमा का है ना, बोलो हाँ सर लैम्डा लैम्डा बाई 2 पहले से है, लैम्डा बाई 2 पहले से फिर हो गया दोबारा लैम्डा बाई 2 और आ गया। अगर दोनों ऐड हो जाएगा तो लैम्डा, सब्सट्रैक्ट हुआ तो 0। इसके मतलब मैक्सिमा ना बेटा 4 आई हो जाना बेटा इंटेंसिटी। ठीक है सर। और बोलो F1 देख लीजिए सर एक बार। F1 देख लो। ये सो फिल्म बेटा, सो फिल्म का थिकनेस दिया है इतना, ये डार्क दिख रहा है when seen by the refracted light of wavelength 580 नैनोमीटर। What is the index of refraction of the slope solution if it is known between 1.3 और 1.5 के बीच में होना चाहिए वैल्यू? तो बोलते बेटा सर इसमें स्मॉल एन क्या लेंगे सर, ये बता दीजिए बस। स्मॉल एन तुम पुट करते जाना है, ऐसे पुट करना है कि इसके बीच में वैल्यू आए, लैम्डा के इफेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इसके बीच में आना चाहिए। तुम्हें जो मर्जी पुट करो, ठीक सर 1.4 वगैरह। हाँ और बोलो इसमें नहीं दिया था, बस पार्ट 1 दिया था सिर्फ, और दिया था मैंने ईएमएफ में ना, बी और सी निकालो सीट ईएमएफ का।
ईएमएफ कहाँ गया? ईएमएफ 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 ईएमआई हो गया, ये ईएमएफ हो गया। बोलो। सर बी का 3 का 1। B3 1, यस सर 1 उसमें गलत आ रहा है सर। B के 3 का 1, B आंसर के नहीं आ 3 रहा का 1, यस सर। ये वाला 2 स्टेट वायर्स हमारे हैं, है ना बेटा? 2 वायर दिए हैं हमें, और इन 2 वायर में करना क्या हमको है? इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है ना? नहीं नहीं नहीं, थिन पैरेलल वायर 0.1 सेंटीमीटर 0.1 मीटर अपार्ट। कहता है बेटा 2 वायर ले लो, है ना? अच्छा समझ में आ गया तुम्हारे पे गड़बड़ी तुम लोग को। देखो ऐसे वैसे वायर बनाओ बच्चा, परपेंडिकुलर। एक वायर ऐसे, है ना, और एक वायर ऐसे। ये हुआ फर्स्ट पार्ट में सेम डायरेक्शन, है ना? और सेकंड पार्ट में क्या हुआ? अपोजिट डायरेक्शन, एक ऐसा और एक ऐसा। सर कैसे डिटेक्ट किया आपने सर ऐसे बनाने? क्योंकि सवाल में लिखा है क्या? देखो, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 0.1 मीटर फ्रॉम बोथ द वायर्स। दोनों वायर से 0.1 मीटर, जबकि इनके आपस का स्पेस ही 0.1 है। अब सोचो Yes, अगर sir. ऐसे ऐसे वायर तुम बना दोगे यस तो सर बीच की दूरी हो जाएगी बेटा 0.1 मीटर, तो कहाँ Yes. निकालेंगे? यस सर। तो बीच में तो कोई पॉइंट हो नहीं पाएगा। हम्म, बात समझे ना? इसका मतलब ऐसे Yes. वायर रहा होगा और इस पॉइंट पे निकालना होगा फील्ड हमें। Yes, sir. Yes. बोलो, ताकि Yes, sir. इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाए। Yes. बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. है ना बेटा? अब देखो कैसे कैसे फील्ड होगा। फर्स्ट वाले वायर का फील्ड कैसे होगा बेटा? इस वाले वायर का फील्ड इस लाइन से परपेंडिकुलर होगा ना बच्चा? बोलो, ऐसे हो जाएगा बेटा। बोलो, ऐसे हो जाएगा बी, है ना? और इस वाले वायर का, इस वाले वायर ही बाहर है, ये भी इससे परपेंडिकुलर होगा, एंगल 60 डिग्री, तो ये 90 डिग्री। ऐसे होगा बेटा। बोलो बी, है ना? B2 और इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। बोलो, निकल जाएगा। इस वाले में बेटा इसका फील्ड हो जाएगा ऐसे। सर एक बार डायरेक्शन बता दीजिए सर फिर से। डायरेक्शन बताऊं? देखो इस Yes. वाले में करंट कैसा है? बोलो, बाहर की तरफ ना। यस सर। तो मुट्ठी बांध करके इस पे रखो, 1 पे अंगूठा करो ऊपर की तरफ, रख दिया। अब हथेली फैलाओ आर की तरफ, यस सर हथेली फैला फैला दी। दी आर की तरफ। अब Yes, sir. परपेंडिकुलर दिखाओ उसका, फिंगर्स मोड़ करके। यस सर। दिख गया? दिख पाया कि नहीं? यस और नो? ऐसा राइट हैंड रूल हाँ वही लगाया। ठीक है सर, ठीक है सर। इस वाले का बेटा ऐसे हो जाएगा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी, B1, और इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे हो जाएगा बेटा B2, है ना? और ये एंगल हो जाएगा 120। समझ गए? Yes, sir. अब B1 B2 की वैल्यू बराबर होगी ना बेटा? B1 √3 Mu उधर हो naught जाएगा B1. I/2 pi r, इनफाइनाइट वायर है। यस सर। और बोलो, सर B5 देख लीजिए सर। B5 देख लूं? B5 ये रहा। देख बच्चे, इसमें कहता है फिगर शोज ए लॉन्ग वायर बेंट एट द मिडिल टू फॉर्म ए राइट एंगल। ठीक है? सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट Q वाला पॉइंट ये है बच्चा, R वाला पॉइंट ये है। R अनइक्वल, प्रूफ करो कि यहाँ मैग्नेटिक इक्वल नहीं है ना बेटा? एंड फाइंड देयर मैग्नीट्यूड। द वायर W1 एंड W2, वायर W1 एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर कोपेनर, WT जो है बेटा प्लेन के परपेंडिकुलर है। समझे बच्चा? जैसे डायग्राम दिया हुआ है ना, एक्चुअली डायग्राम वैसा नहीं है। इस डायग्राम गलत तरीके से बना दिया, देख के कंफ्यूजन होता है इसको। और मैं बनाता हूँ, देखो डायग्राम से ही। देखो बेटा, W2 जो वायर है ना हमारे, ऐसे नहीं है। कैसे है W2? देखो, W2 हमारा बेटा प्लेन से परपेंडिकुलर, यहाँ से बाहर की ओर ऊपर, सीधा ऊपर निकल जाओ। समझा? क्या ना Yes, सवाल sir. में देखो, Yes, sir. परपेंडिकुलर टू प्लेन। बात Yes, समझे? पेन ऑफ पेपर अब देखो सर। बेटा, अगर इसको तो वायर 1 वायर 2, ये वायर 1 है और ये वायर 2 है ना? तो अब देखो बेटा, अगर Q वाले पॉइंट पे कहोगे तो B1 0 हो जाएगा, होगा? हाँ? और 2 वाले पे क्या होगा? 2 वाले का फील्ड हो जाएगा बेटा ऐसे, सेमी इनफाइनाइट वायर का फील्ड B2। बोलो, हो जाएगा ना?
ठीक है। लेकिन आर पे देखो बेटा, आर हमारा क्या बोलोगे, B1 जो हमारा होगा बेटा, कि B1 हमारा हो जाएगा यहाँ से बाहर की तरफ, बोलो हो जाएगा, यस सर। और B2 हो जाएगा बेटा ऐसे, इस बार कोई भी जीरो नहीं होगा। सर परपेंडिकुलर वाले के लिए है ना सर ये? यस सर ठीक है। और चलो C2 देख लीजिए सर एक बार। C2 कहता है 2 सर्कुलर कॉइल्स हैं बच्चा, है ना, 2 सर्कुलर कॉइल है। एक सेकेंड, चलो साफ करता हूं पहले। 2 सर्कुलर कॉइल ले लो, ईच हैविंग रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड 10 टन्स, है ना, हैविंग कॉमन एक्सिस, एक्सिस कॉमन है। देखते बेटा, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है, दोनों में चलो मैंने मान लिया करंट, अच्छा वो तो लिखा दिखा नहीं, चलो कोई बात नहीं, करंट की बात करते हैं बाद में। दोनों का रेडियस है बेटा आर इक्वल, आर है 4 सेंटीमीटर, दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स 10। इनके सेंटर जो है बेटा 6 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है सर। सेंटर 6 सेंटीमीटर दूर है। करंट हमारा दोनों में दिया है बेटा 1 एम्पियर करंट, है ना, और अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इसमें करंट ऐसा है बेटा तो इसमें करंट ऐसा है ना। यस सर। अब कहता फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तुम्हें, हालांकि होता तो अलग है, लेकिन हम लोग ये समझेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब फील्ड ही निकालना है, ठीक है बेटा। सेंटर ऑफ ईच कॉइल के सेंटर पे, है ना। तो देख बेटा, इसको मैंने मान लिया 1, इसको मैंने मान लिया 2, ठीक है। अब देखते बेटा इस वाले पॉइंट पे 2 की वजह से फील्ड जो होगी वो ऐसी होगी, B2 होगी, और 1 की वजह से कैसी होगी बेटा, 1 की वजह से ऐसी होगी, बोलो होगा ना, बोलो, ठीक है। तो देखते बच्चा, नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर तुम्हें निकालना होगा अभी, तो क्या लिख दोगे बेटा, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए देखो, एक तो हो गया हमारा सर्किल का सेंटर, तो हो गया B2 हमारा हो गया μ0 I n डिवाइड बाई 2r, 2r, यस सर, है ना। और दूसरे वाले का फील्ड क्या हो जाएगा, μ0 I n r स्क्वायर बाई 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। थोड़ा सा मुश्किल होगा निकालने में, निकाल लेना फिर बेटा, ठीक है सर। अब कहता है मिड पॉइंट पे, तो मिड पॉइंट पे क्या होगा, देखो बेटा दोनों का फील्ड, कहोगे B1 हमारा जो होना चाहिए ये ऐसे होना चाहिए, बोलो, और B2 जो हमारा है बेटा ये ऐसे होना चाहिए, तो 0 हो जाएगा ना B2, यस सर। दोनों कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा फील्ड दोनों का। ठीक है सर। और नहीं हुई सर। और नहीं किया अभी, यस सर। चलो कोई बात नहीं, आगे का होमवर्क देख लो बेटा। आगे का होमवर्क में कुछ बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, सर किसी और ने किए होंगे सर, उनको बता दीजिए, मतलब कौन सा वाला बता दूं, आवाज नहीं आ रही ठीक से, इसी आ रही है। इतना दिया सर आपने तो बस। चैट पे लिखो, पार्ट 2 भी था सर। पार्ट 2 भी था, हाँ बोलो, बोलो बच्चा। वो नहीं कर पाए सर। A3 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 कहाँ से आया? E3 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 सर ये A3 दिया था आपने? B सर B for that. B3 B3 ये वाला, ये बताऊंगा तो नहीं, लेकिन इसमें एक फॉर्मूला बताऊंगा तुमको, देखो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 है ना बेटा, ये होता है वैल्यू, लेन 2 होता है एक्सपेंशन, ठीक। सभी स्क्वायर मानो, एक स्क्वायर का फील्ड निकालो और फिर आगे करो खुद से। ओके सर समझ। अभी पूछ रहा है B5 का, B5 सेकंड पार्ट B5, ओके। देखो B5 बेटा, कहता 2 वायर हमारे हैं 2D अपार्ट, एक मान लो बेटा ये वायर और एक वायर ये, है ना बेटा, दोनों में करंट बाहर की तरफ, है ना। तो देखते बच्चा, इनके मैग्नेटिक फील्ड अगर बनाई जाए तो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगे, देखो तो बाहर की तरफ अगर होगा तो ऐसे से बनेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बोलो। यस सर। इसके बनेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज, बोलो। यस सर है ना। अब देखो बेटा, जो इधर वाला वायर हमारा है डॉट, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी एंटी क्लॉकवाइज, बोलो। यस सर। अब ये बात महसूस करो बेटा कि बीच वाले रीजन में
बीच वाले रीजन में दोनों का फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, बोलो। यस सर। तो बीच में फील्ड तो जीरो आएगा बेटा जरूर, हाँ सर। है ना, आएगा ना। और कहोगे ना बेटा कि देखो इस लाइन के कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहां फील्ड जीरो होगा, उसके इस तरफ इसका फील्ड डोमिनेट करेगा और उसके इस तरफ इसका फील्ड डोमिनेट करेगा। तो दोनों पॉइंट के उस तरफ फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए ना बेटा। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है बेटा, है ना। अब देखो इस वाले वायर के इस तरफ इधर फील्ड है और इसके इस तरफ इधर फील्ड होगा ना बेटा। वायर के दोनों तरफ फील्ड का डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए ना। यस सर। वायर के दोनों तरफ हाँ देखो फर्स्ट में क्या दिया, दोनों तरफ सेम डायरेक्शन है ना बेटा, तो ये भी गलत, बच्चा ओनली भी। हाँ ठीक। सर हो गया, इंटेंसिटी सॉरी वही एनर्जी निकालना डेंसिटी है। ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, जैसे होता है ना हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वैसे ही ये भी है। अब चलो होमवर्क दे रहा हूँ आगे। होमवर्क में देखो वेव ऑप्टिक्स का एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 करोगे, ठीक है। और ईएमएफ का कहाँ तक किया, सी तक कर लिए हो ना, सी तक कर लिए हो, सी तक करोगे। तो सी तक नहीं, आगे नहीं पढ़ा तुमको तो अभी, तो तुम वे ऑप्टिक्स ही करो फिर, वे ऑप्टिक्स करो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, ठीक है। चलो सर बोलो। सर मूविंग चार्ज पार्टिकल वाले का सर वो नहीं निकलता सर डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, यस सर। फोर्स जैसे करंट करते हो ना, करंट का डायरेक्शन निकाल लेते हो ना करंट वाले का। यस सर, सो तो बस ध्यान से रखना क्या, जो तुम डायरेक्शन के करंट समझते हो ना, यस सर, उसी को तुम समझ लेना क्या, चार्ज की वेलोसिटी, ओके चार्ज की वेलोसिटी उसको मान लेना, फिर आ जाएगा, ठीक है। समझ पर लेफ्ट हैंड रूल लगाया था ना, इसलिए गलत आता था। नहीं आप हमें सब में राइट हैंड रूल लगाओ, हर कोई, सबको बोल रहा हूँ मैं। सिर्फ एक रूल से बढ़ोगे कंफ्यूजन कम होगा, जहां 2 रूल करोगे कंफ्यूजन होगा। सब में लगाओ राइट हैंड थंब रूल। तुम देखना पूरे चैप्टर पढ़ूंगा मैं, कहीं भी लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा ही नहीं, सिर्फ लगाऊंगा राइट हैंड। ठीक है बाय बच्चा, बाय सर।